लास्ट सेक्शन में जो होमवर्क था उसको पहले करेंगे डिस्कस। मॉड्यूल 6 चैप्टर 1 दिया था, 2 दिया था। चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 1 में डाउट है, पहले बताइए। फर्स्ट का 4, हाँ 8, जी हाँ 6 भी है, ठीक है। हाँ 1 फर्स्ट क्वेश्चन, 9 भी है, 22, 24, बात ना करें आप लोग। 24 लिख लिया भाई लोग, आप बीच में आप आगे आ जाइए, तुरंत आगे आ जाओ। जी हाँ लिख दिया ना भाई, कितनी बार कह रहा हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर 22 लिख लिया है, उसके अलावा कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 2 के अंदर बताइए, चलिए। एक्सरसाइज 2 के अंदर जो है 7, 19, 9 भी है, 10 भी है, 27 भी है, 27, 22 भी है, 19 लिख दिया भाई। हाँ 29, 48, ये नहीं दिया था। ठीक है 38 भी है। हाँ 14, 14 भी है, चलो। जितने मैंने होमवर्क दिए थे जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे वो सब जो है लिखवा दिए कि आपकी गंदगी आप ही संभालो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, तो जो की बातें मत करिए, एक हम दुकान तोड़ दें, हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3 दिया था, एक्सरसाइज 3 भी दिया था, इसमें बताओ। हाँ 12, ठीक है, और 9 भी है, 11 भी है, 3 ही दिए थे। अब हम करेंगे परफॉर्म। हाँ अब 14 नहीं थे, देख लेते हैं अभी। चलो लाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर ना देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं बात करूं एक्सरसाइज 1 से, यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ 1 से। 1 में ये है आपका OH है, ये देखते रहो आप लोग, PBr3। जो चीज सही लगती है और आपको जो चीज नहीं आती तो उसको एड ऑन कर लेना, तो उससे फायदा ये रहेगा ना। पहली बात, ये OH जो है ये पुअर लिंक ग्रुप है, उसको हटाने देते हैं। उसको हटाने के लिए हम लोग लालच या लाला का इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ पर फॉस्फोरस लाला आ चुका है, तो यहाँ पे खचक हो जाएगा ना, Br यहाँ लग जाएगा, तो ना कार्बन कार्बन ये आपका आ जाएगा Br, ठीक। उसके आगे सुनते रहना, एल्कोहलिक केओज का है, एल्कोहलिक केओज जो होता है -HX करता है, तो ना यहाँ पे बनेगा आपका, बनेगा एल्कीन बनेगा, ठीक। ना उसके बाद दे रखा है Br2, ना Br2 दे रखा है, तो ना यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन का, हो जाएगा एडिशन, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन, ठीक है। ये आपका टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को अलग अलग किस टेस्ट से कर सकते हैं? लुकास से। बाकी के जो टेस्ट, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो बाकी के टेस्ट पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आगे आपको करवा दिए जाएंगे ना। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना, यहाँ पर H+ और यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर। वाटर के पास लोन पेयर है बच्चों। ये H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, वाटर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये पता है कौन है? वो H+ क्या है, वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बताओ? एल्किन है। एल्किन क्या है अपने आप में? न्यूक्लियोफाइल है। ये एक अमीर इंसान है। ये अमीर इंसान क्यों है? क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे हाँ है ना।
तो बच्चों ये खुद जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक काम करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एक अमीर इंसान है, ये भी अमीर इंसान है, अमीर इंसान आपस में जो है रिएक्शन नहीं करेंगे, टकराएंगे यहाँ पर। तो ना अल्टीमेटली अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मार्को न्यूटन रूल से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? CH2 पे जाएगा, CH पे जाएगा, CH2 पर। तो कहने का मतलब हुआ ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एडिशन होता है, तो ना ये वो होगा एडिशन, और ये रिएक्शन है, तो हमने कहा EAR रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो इसीलिए इसके अंदर पूछा गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया। पहले ही ऑप्शन जो है चमक रहा है ये कि NAR गलत है ये आपका। जब पहले ही ऑप्शन मिल रहा है तो फिर सेकंड थर्ड पे क्यों जाना हमें? काम खत्म ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 मूर्खो, ये क्वेश्चन क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, नोट्स खोलने का समय कहाँ है ना। पूछा गया इसके अंदर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है ना। बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो 4 कंपाउंड को ही रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर हमने कहा एसिड हैलाइड, और हमने कहा था इसमें RCH को। ये कभी भी किसी भी एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे डाउट पता क्या आता है कि पहली और दूसरी रिएक्शन में तो पता है कि जो है एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाता है, लेकिन फोर्थ कैसे करेंगे सर ये बता दो आप। तो फोर्थ का पहली बार इसका आंसर तो आ चुका है NaBH4। फोर्थ रिएक्शन कैसे होगी बता देता हूँ आपको मैं इधर। RCO ये आएगा OH, ROH, और ये लिखा हुआ H+। किसी भी एसिड की मुलाकात अल्कोहल से होती है तो खुशबू रिएक्शन होती है। क्या होती है? खुशबू रिएक्शन। मतलब बनता है एस्टर। कैसे बनेगा एस्टर? ये आपका OR। आगे चलकर अभी फिलहाल ये चैप्टर जब 2-3 दिन के लेक्चर के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो ये रिएक्शन अगेन धूम धड़ाके से आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे प्लस चार्ज है। क्यों प्लस चार्ज है? ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये होता है, ये अटैक करेगा, इसको हटा देगा। तो ना यहाँ बनेगा RCO, यहाँ बन जाएगा OR। ये बन गया एस्टर। इसको बोलते हैं खुशबू रिएक्शन। क्यों बोलते हैं खुशबू रिएक्शन? नाम क्यों दिया गया था? हाँ, क्योंकि इसमें एस्टर बना एस्टर के फ्रूट्स में होती है। इस रिएक्शन का सही नाम था एस्टरिफिकेशन। अब आपने क्या किया, यहाँ पे दे रखा है H2+ कैटलिस्ट, H2+ दे रखा है, कैटलिस्ट दे रखा है आपने। आपको पता है आपको ये क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का अप्रोच पता है आपको? तो यहाँ पता है क्या यहाँ लिविंग ग्रुप है क्या? तो लिविंग ग्रुप है क्या, ये बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ पे आएगा। क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है क्या बच्चों? तो ना पाई में तो ना हुआ H आपका आएगा। तो ना यहाँ क्या बनेगा? RCH2, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ क्या बन गया? ROH। क्या ये बात क्लियर हुई? तो एसिड से कहानी शुरुआत करी, पहले बनाया एस्टर, एस्टर को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है। ये H2 कैटलिस्ट कभी भी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के 2 ही तरीके हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और दूसरा है बोरॉन बाबाजी। इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है? बोरॉन बाबाजी वाला मैथ हमने लिखा है, कसम से हम लोगों ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर CH3 CH2 नाउ आपका है OH, और फिर यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है 2 रिएक्शन गिवन है आपका है। यहाँ पर H2SO4 443 केल्विन, और नाउ यहाँ पर आपका इसके अंदर गिवन है 443 केल्विन। ये दोनों दे रखी है। बताओ कहाँ पर इंटरमोलिकुलर है, कहाँ पे इंट्रामोलिकुलर है? बच्चों ये जो है रिएक्शन जो है आपको पता है, आपको ये आपका है 170 डिग्री सेल्सियस है, और आपका ये आपका है 140 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ पर इंटरमोलिकुलर होगा, कहाँ पे इंट्रा होगा? हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर होगा तो ना यहाँ पे आपका H है, आपका OH है, इसको हटा दो आप लोग, तो ना यहाँ बनेगा आपका एल्कीन बन जाएगा। इंट्रामोलिकुलर है। जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम है तो वहां पर क्या करो, इंटरमोलिकुलर कर दो। तो इंटरमोलिकुलर हमने ये किया तो ना यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ना अल्टीमेटली यहाँ पे कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ये रहेगा, ये बनेगा। इसमें पूछा है कि कौन से बनेंगे रेस्पेक्टिवली, तो आप आराम से कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखते हैं अब यहाँ पर, अब मैं आपको 1 बाय 1 पूछता रहूंगा। किसी पी किसी भी अल्कोहल के सामने अगर ये आ गया, लाला आ चुका है, क्या करेंगे बताओ आप? क्या बनेगा यहाँ पे? बियर बनेगा। अरे हाँ है ना, ध्यान रहेगा ये। आपको लिखते रहो, मैं लिखना नहीं, आप समझते रहो, मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना आए ना। उसके बाद बच्चों दे रखा है मैग्नीशियम ईथर। मैग्नीशियम ईथर ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। कैसे बनता है? तो मैंने कहा था मैग्नीशियम लॉन्च यहाँ पे बीच में टपक जाएगा। किसके बीच में टपक जाएगा? ये यहाँ कार्बन हेलोजन बीच में टपक जाएगा। तो नौ कार्बन कार्बन कार्बन, और नौ यहाँ आपका आ जाएगा Mg, ये आपका आ जाएगा Br।
घिरना रीजन में हमेशा कार्बन, इस मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन पर हमें चार्ज लगाना चाहिए माइनस, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो हमला ये करेगा। अब घिरना रीजन को एक एक्टिव एज बहुत पसंद है, घिरना रीजन को एक्टिव एज बहुत पसंद है। तो ये पंच लाइन थी, तो ये माइनस चार्ज होता है ना, ये एच खा जाएगा बस। यहाँ एम जी बी आर हट जाएगा, यहाँ से ओ एच हट जाएगा, तो एम जी बी आर और ना यहाँ पे ओ एच हट जाएंगे। अल्टीमेटली आपके सामने यहाँ पे एच हो जाएगा, मतलब बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, एच खा गया वो। 24, 24 क्लास का क्वेश्चन था, 24 क्लास का क्वेश्चन था। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फिनाइल, नाउ यहाँ पर इसके अंदर H2SO गिवन है, नो गिवन टेम्परेचर गिवन है 140, 140 डिग्री सेल्सियस है इधर। इंट्रा है इंटर, हाँ कितने कंपाउंड बनेंगे, तीन कौन कौन से बनेंगे, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ये बनेगा एक तो ना, फिनाइल कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन और आपका फिनाइल, अरे है ना। इस कंपाउंड का इंटर, इस कंपाउंड का इंटर लिख दिया। अब एक क्रॉस बनेगा, क्रॉस बनेगा तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और फिनाइल ये बनेगा आपका। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? तो 24 भी हो चुका है, एक्सरसाइज 1 खत्म, एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इथेनॉल, इथेनॉल के आगे गिवन है PbR3। अब बताओ भाई, अभी तीसरी बार आया कि नहीं आया, बस ये आता रहेगा, ये मई तक आता रहेगा, चलता रहेगा। एल को ये अब ब्लड में जाएगा कि किसी OH के सामने अगर लाला आ चुका है तो OH को क्या करना है, क्या Br लगाना है, Br लगाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका एल्कोहल ही क्या, बताओ बताओ क्या होगा, क्या -HX होगा, तो ना -HX होगा तो E2 रिएक्शन होते ना बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अरे हाँ है ना, डबल बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पर एक मिनट रुके, यहाँ पर आपको दे रखा है H+, क्या दे रखा है H+, और नीचे दे रहा है आपको रूम, ये रूम टेम्परेचर दे रखा है ना, दे रखा है आपका Fe दे रखा है, वाटर दे रखा है, आपको दे रखा है H2SO4, ये दे रखा है H2SO4। ये क्या सप्लाई करता है H+, क्या सप्लाई करता है ना, यहाँ पे जाएगा H+ जाएगा, अरे हाँ ना, ये गया H+, ना यहाँ अपना कैटायन, क्या पानी के लोन पे अटैक कर लेंगे, तो पानी का कौन सा अटैक करेगा यहाँ पर, हाँ। तो ना यहाँ पे आपका ये जो रिएक्शन है आपका, ये आपका OH है। एक बात बताऊँ आपको मैं, किसी भी एल्कीन पर डाइल्यूट H2SO4 का हमने समझा है कभी, ये एसिडिक हाइड्रेशन करता है, क्या करता है, एसिडिक हाइड्रेशन करता है। उसी को उसने क्या क्या घुमा के लिखा है। मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये चैप्टर, इस चैप्टर में जब शुरुआत करते हैं हमें चमकता है नहीं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैसे करना है। एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये लगातार रिएक्शन रिपीट चल रही होगी। आपके सामने डबल बॉन्ड है, H2SO4 पानी दे रखा है, मतलब ये डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रेशन। डबल बॉन्ड पर मार्कोनिकोव तरीके से हमें पानी को ऐड करना होता है। यहाँ तो H सेम ही थे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगेन इथेनॉल बन गया। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या देखते हैं, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 दोनों सेम ही है। मैं दोनों को यहाँ क्लियर करता हूँ, इधर देखिए। अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ इसके अंदर फिनॉल, फिनॉल पर जिंक की रिएक्शन, वैसे जिंक जो होता है वो क्या करता है, जिंक जो हिटिंग जो है वो क्या करता है, वो -X2 करता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के ये फिनॉल के OH को हटा देगा, बनाएगा बेंजीन। ठीक, अब इसके बाद उसने क्या किया, CH3 और ना यहाँ पे आपका Cl, ये आपका लिखा हुआ LCl3, ये पता कौन है, लाला, प्लस है माइनस है, माइनस को लाला खुद ही खा जाएगा। तो क्यों खा जाएगा, कि भूखा है, तो ना यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ये है फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन ना। उसके बाद फिर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, वो हो रही है KMnO4 की। KMnO4 पता क्या करता है, ये हमने ये बेंजीन के बाद में लिखा है कि बेंजीन के ऊपर जो जो भी अल्काइल ग्रुप होंगे उसको हटाकर क्या करेगा, ये COH लगा देगा, COH लगा देगा इसके अंदर, ये हुआ। तो नंबर नंबर 10 में भी यही है, नंबर 10 में यही है। उसके अंदर लास्ट स्टेप में हुआ एस्टरिफिकेशन, तो नंबर जिनको बच्चों को नहीं आया है, तो नंबर 10 में इसमें यही रिएक्शन ऑलमोस्ट रिपीट हो रही है। लास्ट स्टेप में हुआ एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एल्कोहल आ रखा है, तो वहां पे रिएक्शन आराम से हो जाएगी। फिर बात करते हैं नंबर 19, नंबर 19 में देख लेते हैं। नंबर 19, ये क्वेश्चन अभी आज आएगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल CH3 ना, यहाँ लिखा हुआ Br,
KCN। बच्चों KCN में ये बॉन्ड आयनिक होता है। आयनिक इसलिए होता है कि पोटेशियम जो है एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नाउ CN माइनस ये यहाँ अटैक करेगा, इस Br को हटा देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन NSR है? बच्चों पोटेशियम को मोक्ष मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ बचा हुआ CN एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा। अटैक कहाँ करेगा? जिस कार्बन पे जेल पॉजिटिव चार्ज है उसको अटैक करेगा, Br को हटा देगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से KBr निकल जाएगा, ठीक। तो नौ CH3, नौ यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड और यह बनेगा N। अब इसके बाद लिखा हुआ H3O+, ये क्या करेगा? पानी है एसिडिक मीडियम में, कोई टेंशन की बात नहीं है, पानी है यहाँ पर। पानी पोलर बॉन्ड को ब्रेक करता है, प्लस और ये माइनस है, ब्रेक करेगा। यहाँ पर 3 मोल पानी आ जाएगा, H OH OH OH। नाउ नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन के नीचे 3 हाइड्रोजन है तो NH निकलेगा। तो CH3 कार्बन 3 OH OH, यहाँ पर OH लग जाएंगे। अब बताओ क्या होगा? क्या पानी निकलेगा यहाँ से? तो ना यहाँ से जो है वाटर जो है रिलीज होगा यहाँ से, तो ना CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा OH। तो ये कंपाउंड आपका बन गया B, ये कंपाउंड बन गया आपका A, ठीक है। अब इसके आगे लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मुझे बताओ क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या एसिड को रिड्यूस कर सकता है? कैसे करता है बताओ? क्या यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप है? जो हाँ लिविंग ग्रुप है तो ना उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा H, यहाँ आएगा H। क्या यहाँ पाई बॉन्ड है? क्या ब्रेक करेगा तो H आएगा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा OH और नौ यहाँ बनेगा वाटर। तो इस रिएक्शन का आंसर ये है, तो ये आपका C गिवन है। 19 के बाद हम लोग चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 14 में था। क्वेश्चन नंबर 14 में है तो 14 में देख लेता हूँ मैं आपको। 14 के अंदर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यहाँ पर कार्बन कार्बन ना यहाँ पे आपका ये है OH, ठीक है। ये लिखा हुआ है H+ हीटिंग। H+ हीटिंग जो है बच्चों वो एक इवन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो ना OH को हटाना है ना यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाना है, तो कुल मिला के ये बनेगा ये। इसमें एक एल्कीन तो ये बनेगी। इसने पूछा मेजर, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया मेजर, ये मेजर बन चुका है। अब इसी रिएक्शन को क्या कर रहा है वो? HBr peroxide कर रहा है। तो ना एक बन गया आपका HBr peroxide R2, नहीं इन ऑप्शन ऑफ peroxide है, ठीक है, HBr नहीं। ना ए बना दिया मैंने। ना HBr मार्कोनिकल रूल से H कहाँ जाएगा? ये CH पर या C पर? CH पे जाएगा। तो ना मार्कोनिकल रूल से हमने क्या किया? यहाँ पर हमने क्या किया? इसमें H लगाया यहाँ पर, और ना मैंने लगाया Br। तो ना यहाँ पर मैंने क्या किया? C वाला मेजर बना दिया, C वाला मेजर बना दिया हम लोगों ने। आराम से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, चेक कर लीजिए। इसमें A और C पूछा है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, क्वेश्चन 19 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक था रोजेनमूल रिडक्शन। रोजेनमूल रिडक्शन क्या काम करता है? हाँ, रोजेनमूल रिडक्शन ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। रोजेनमूल रिडक्शन के अंदर सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। इसमें एक जहर है, जहर को पहचानिए। सल्फर जो आता है वो आपका जो है जहर है। फिनोलिन हो गया, सल्फर हो गया, क्या ये रोजेनमूल रिडक्शन है? इसमें एक ही हमेशा जहर जब आएगा तो सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा, एक बार रिडक्शन करेगा। ये हो चुका है क्या? हमने कर लिया ना। तो ना यहाँ पर क्या ये ब्रेक होगा? तो ना यहाँ पे आएगा, इसको HH लिखेंगे तो ना यहाँ बनेगा बेंजोडिएट बनेगा। घुमा फिरा के बहुत सी बार पूछा गया है, तो बनेगा बेंजोडिएट। फिर उसके बाद 22 के बाद 27। 27 के अंदर 27 के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि फिनोल। फिनोल का मतलब हो गया कि बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। किसी फिनोल की रिएक्शन वो कह रहा है कि हुई है, क्लोरोफॉर्म्स हुई है, क्लोरोफॉर्म्स हुई है। और फिर वो कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH से हुआ है, ठीक है। तो कौन सी इसमें ये यहाँ पर क्या बनेगा ये बता? कौन सी रिएक्शन है? रिमा टिमा रिएक्शन है। इस रिमा टिमा रिएक्शन में मतलब यहाँ पे OH है आपका, ना यहाँ पे आएगा CH। ये हेलो इधर, ये क्वेश्चन अभी आपको हम लोग आज एल्कोहल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा अपना। फिनोल की बात शुरू करेंगे तो फिनोल में अगेन ये रिएक्शन आने वाली है। या तो आज ये आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा। इसका नाम क्या है? सैलिसैल्डिहाइड। क्या?
सैलिसैल्डिहाइड, बोलो एक बार। वो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब किसी फिनोल का हम लोग रिमर रिएक्शन करवाते हैं तो कौन से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे एल्डिहाइड को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ये हमने लगाया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। यहाँ पर उसके बाद 27 के बाद फिर 29 नहीं दिया था, 29 नहीं दिया रखा है। फिर उसके बाद फिर 38, 38 में किस रिएक्शन में बेंजोइक एसिड नहीं मिलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी एल्कोहल को आर ओ एच नहीं देखो, प्राइम पेरेंट चेन अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल के अंदर हमने देखा है पीसीसी। पीसीसी क्या क्या, क्या पता बनाता है, बताया हो, एल्डिहाइड। क्या आपको इसका तरीका पता है ना। पीसीसी जो होता है ना, एक माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट है, यहाँ से एच और यहाँ से एच, दो एच जो है निकल रहा होता है, तो यहाँ से एच यहाँ से निकल जाएगा तो इनके पीछे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। तो ये तो थर्ड रिएक्शन है वो गलत दे रखी है, क्योंकि उसमें बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, एसिड नहीं बनेगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा, कितना समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और क्या है, मतलब फांसी लगाए यहाँ पे हम, यहाँ पूरा बताया जा रहा है, तुम सो रहे हो, तो बस मॉडल है। क्या करोगे मॉडल का बताओ, बेचोगे या कचौड़िया खाओ, कचौड़िया खाओगे उसके अंदर। 39 इधर, क्वेश्चन 39 के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोगों ने इसके अंदर इधर कॉपर, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मेरी आपको एडवाइस है, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कॉपी के पन्ने पलट के देखो कॉपर 300 था कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अगर उसको लिखते तो दिखता तुम्हें कि ये क्या करता है, सेकंड एल्कोहल को यहाँ से एच, ये मैंने कहा था ऊपर, ये भी माइट किस्म, ये एच निकालेगा, तो आर, आर और नॉट डबल बॉन्ड। मैं तो लिखूंगा, तुम एक क्या, मैं 100 बार लिखूं, मैं 100 बार लिख दूंगा इसको, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, तुम्हें वो रीजन याद ही नहीं होगा जब तक तुम जो है क्वेश्चन देखा हो, तुमसे नहीं आया, तुमने कहा ठीक है पूछ लेंगे। तुम अपने नोटबुक खोलोगे, तुम्हें दिखेगा हाँ इसका काम ये होता है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। इससे तुम्हारा फायदा हो क्या रहा है, कॉपर ये 300 लिखा हुआ है क्या, कैल्विन में लिखा हुआ है, क्या होगा है कैल्विन में, क्या आएगा 573 कैल्विन आपका आएगा, तो ये लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं 48, 48, 48 नहीं दिया था, ये आज करेंगे हम लोग, आज करेंगे, और मैं आज ही उसको होमवर्क में दूंगा, और फिर कल आप पूछोगे मुझसे। मैं कैसी बात कर रहे हो, प्रतिभा को कमी यहाँ पर, मैंने जब ये बता रहा था तो ये तो होना चाहिए था ना यार। भाई कोई लैंग्वेज में तुम अटकते हो अलग बात है, चलो मैंने कहा ये तुम भूल गए हो, लेकिन ये तो सेम क्वेश्चन अपने कर रखा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज सी में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कौन सा एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, कौन सा नहीं देगा बताइए। क्या यहाँ पर सीओ के बगल में नेताजी थर्ड में है क्या, नहीं है तो नहीं देगा, और क्या। फर्स्ट में नेताजी है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड में पता है सीएम बना रखा है, सीएम है, ठीक है। थर्ड के अंदर जो है नेताजी नहीं है। फोर्थ के अंदर नेताजी है। सी पहले तो सी एच ओ एच का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, फिर वहां पे सी एस आता है। मैं तभी मैंने कहा था आपको कि आप मॉड्यूल नंबर 6 लेके आओ भाई लोगों। मॉड्यूल नंबर 6 का ये जो डिस्कशन चल रहा है ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉड्यूल आपने जो सीखा है पूरा, उसको सबको ये प्रैक्टिस करवाएगा, तो इसलिए जितना लेके आएंगे उतना फायदा है। 9 हो चुका है। फिर नंबर 11, नंबर 11 में अगेन, नंबर 11 के अंदर मैं आपको फिलहाल समझाता हूँ इसके अंदर ये क्वेश्चन है क्या। इधर
क्वेश्चन नंबर 11, इधर देखो। अगेन ये आइडोफॉर्म टेस्ट पर है, सब लोग देखो ध्यान से। CH3CO ये आपका R कौन सा फंक्शन ग्रुप है? नाइट्रो ग्रुप है क्या यहाँ पर? क्या कीटोन है क्या ये कीटोन है। कीटोन फंक्शन ग्रुप है क्या, दिख रहा है आपको? कीटोन आपका ये आ गया, कीटोन है, और यह लिखा हुआ मिथाइल लिखा हुआ है, तो ना इसका नाम हो गया मिथाइल कीटोन। क्या नाम आ गया? मिथाइल कीटोन। ठीक है। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है कि सीओ के बगल में क्या नेताजी आ रखे हैं? तो हमने कहा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब सुनते हैं ना एक और क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहता हूँ CH3CHOH, पहले बताओ कि ये इसकी डिग्री क्या है, कौन सा डिग्री अल्कोहल है ये? क्या 2 डिग्री अल्कोहल है? क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? कैसे दे सकता है? यहाँ सीओ ग्रुप तो है ही नहीं। पहले तो यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है ना, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएंगे, तो ना इसका पहले बनेगा CH3, ना CO, ना आपका हो जाएगा R। अब ये दे सकता है, नेताजी यहाँ पर है, अरे है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल दे सकते हैं क्या? सारे सेकेंडरी अल्कोहल दे सकते हैं? तो एक और जवाब देना, CH3 CH2 ना C, यहाँ आएगा OH ना OH ना ये CH2 ये आपका CH3। ये क्या ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है? ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या ये टेस्ट दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पे ऑक्सीजन तो होगा लेकिन उसके बगल में CH3 नहीं आएगा, नेताजी नहीं आएंगे, तो इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं दे रहा है। तो जितने भी सारे लिखा हुआ है ऑल, पूछा गया कौन सा गलत है, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल की पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन 12 कैसे करेंगे। क्वेश्चन 12 के अंदर यहाँ पर जो है पहले गिवन है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट को अगेन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ कि देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। एसीटोन लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ I2, और एल्कली का मतलब क्या होता है? हाँ, एल्कली का मतलब होता है बेस, अरे है ना। मैंने आपको लिखवा रखा है बेस प्लस I2। बेस प्लस I2 जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन का एक इंडिकेशन है, रिएजेंट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या था बच्चों? जिनको नहीं आते रिकॉल करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को डिस्कशन करते हुए रिवीजन वाला पार्ट है। नेताजी को पकड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, नेताजी को पकड़ेंगे उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, क्या याद है आपको आया? नेताजी का हम क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। और इसका क्या बनेगा? यहाँ बनेगा सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सोल्ट। तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा O-, यहाँ आ जाएगा सोडियम प्लस। ना यहाँ पे आपको इसका नाम एल्कली नहीं लिखा होता, ठीक है, NaOH ले लिया हमने। यहाँ CH यहाँ पे लिखा हुआ I3, ये है आइडोफॉर्म। क्या है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर और हीटिंग से होती है, मैंने बताया था क्या होता है इसके अंदर। ये बीक्यू 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 के रिएक्शन आइडोफॉर्म हमने क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने बीक्यू के अंदर मैंने पार्ट दिया था। आपको नहीं याद आएगा, वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने इसका जिक्र भी किया था। CH नाउ यहाँ पर 3 आयोडीन है, आयोडीन है, कितना बार खचा होगा? 3 बार खचा होगा। तो नाउ यहाँ बनेगा आपका CH रेडिकल रेडिकल रेडिकल। अब बताओ क्या होगा? कुछ याद आपको आया? अगेन मैंने बताया था सिल्वर का पुराना याराना है आयोडीन हेलोजन के साथ में, तो AgI का बनेगा PPT, इसलिए खचाक 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 3 बार खचाक होगा, बना रेडिकल। तो इसलिए यहाँ बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये बना ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी ट्रिपल बॉन्ड पर जो है रिएक्शन हो रही है, लेट से आपका मैं डाइल्यूट से H+ भी है और HgH+ भी है। HgSO4 ट्रिपल बॉन्ड जब देता है यहाँ पे होता है, तो ये जो है रिएक्शन है वो वाटर का एडिशन होता है किसी भी ट्रिपल बॉन्ड पर। तो ना वाटर का एडिशन हुआ, तो ना ये H हुआ यहाँ पर, ना यहाँ पे हुआ OH हुआ, ये हुआ OH, ये आपका हुआ है। हमने पानी को, ये जो रिएजेंट है ये रिएजेंट जो है स्पेसिफाई है ट्रिपल बॉन्ड पर पानी को ऐड करने के लिए, हमने ये ER में लिखा हुआ है। तो एसिडिक हाइड्रेशन हुआ है, तो ये आपका है एसिडिक हाइड्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है, ये हुआ ना। अब ये पढ़ा था 11th के वाली NCERT के अंदर, लेकिन ये पूछा है इसके अंदर, तो ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। तो देखते हैं हुआ क्या। जब हमने यहाँ H रखा, यहाँ OH रखा, अब यहाँ हो जाएगा टोटोमेरिज्म, तो ये स्पाइडरमैन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अल्टीमेटली HCH इसको मैं लिख रहा हूँ इस तरह, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा H, ये बन जाएगा इसका। ऐसे करना। लास्ट सेक्शन में जहां तक पहुंचे थे वहीं से आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मेरे ख्याल से डाउट तो पूछ ही लिए बच्चों ने, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
शुरुआत करते हैं हम लोग। कहाँ तक पढ़ लिया था? ठीक है। पीओसी पढ़ रहे थे हम लोग। पीओसी पढ़ने के बाद फिर मतलब हम लोगों ने उसमें पहला लिखा था अल्कोहल का, एक तो लुकास टेस्ट और विक्टर मेट टेस्ट। विक्टर मेट टेस्ट में अगेन वहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि आपको प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आरबीसी, क्या था आरबीसी। आरबीसी किसका ऑब्जर्वेशन है? विक्टर मेट टेस्ट का। आर स्टैंड फॉर रेड, बी स्टैंड फॉर ब्लू और सी स्टैंड फॉर कलरलेस। इसके बाद की जो रिएक्शन, पहला जो है पीओसी के अंदर हम लोगों ने जो लिखा है वो है टेस्ट। टेस्ट लिखा है ना हमने, ठीक है, दो चीजें हो चुकी है ना। यहाँ पर तीसरा एक और आएगा इसके अंदर, वो आपका आता है सोडियम टेस्ट। सोडियम टेस्ट वो कंपाउंड देंगे, आप लिखो इसको, वो कंपाउंड देंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग एच होता है। स्ट्रॉन्ग को क्वेश्चन मैं आपको भी कराऊंगा। स्ट्रॉन्ग एच गिव दिस टेस्ट। ठीक है। फोर्थ है NaOH। NaOH टेस्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर गिव टेस्ट। और फिफ्थ NaHCO3 टेस्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड then H2CO3 give test। नाउ ये लिखा है मैंने, सोडियम टेस्ट वो देते हैं, इधर सुनो एक बार, देख लो एक बार। ऐसे कंपाउंड देंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग सेच होता है। सोनपरी होगा, सोनपरी होगी, सोडियम उसको गोली मारेगा, कैसे मारेगा? कह रहा है खचाक कह रहा है। वेरी गुड। यहाँ पर तो ये सोडियम टेस्ट, सोडियम टेस्ट वो तमाम कंपाउंड देंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग सेच होता है, लेकिन दुख की बात हमें ये पता ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग सेच होता क्या है। पता है? NaOH टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जो पानी से अच्छे एसिड हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, GOC1 चल रहा है ये। GOC1 में ये हमने लिखा था इनो वाला टेस्ट। इनो वाला टेस्ट वही कंपाउंड देंगे जो H2CO3 से अच्छे एसिड होंगे। लेकिन हमें एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर पता नहीं होगा तो मामला गड़बड़ होगा। सुनो प्यारे फेसबुक अकाउंट का, सुनो प्यारी फेसबुक अकाउंट का सीक्रेट पासवर्ड अल्कोहल है ना। वैसे मैंने यहाँ पर हर चीज को मैंने लिख दिया है, देखो इधर कि ऐसे इसका ऑर्डर होता है, ये आपका रहेगा इसके अंदर ना, ये आपका रहेगा इसमें, ये आपका सारा ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ये पहले लिखा गया, ठीक है, पता है इसको, देखो इधर कैसे होगा, ये सब पता है, सब ऑर्डर कैसे होता है। अगर आपको चेक करना है तो आपको, अगर चेक करना है तो एच को हटाकर लगाना है माइनस चार्ज। किस माइनस चार्ज? सुनहरा रूल। सुनहरा रूल से हम लोग दो कंपाउंड के बीच में एसिड रेसिस्टेंस का ऑर्डर पता करते हैं। एग्जांपल बता रहा हूँ, इधर यहाँ पर यहाँ एच हटाएंगे तो यहाँ आएगा NH2 माइनस, यहाँ आएगा सी पे आएगा माइनस चार्ज। इसकी EN होती है 3.25 और इसकी EN होती है 3.0, तो ये माइनस स्टेबल होगा। ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इसका नाम था सुनहरा रूल। क्या नाम है? सुनहरा रूल, गोल्डन रूल। अब देखते हैं यहाँ पर तीनों टेस्ट को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर सोडियम टेस्ट, सोडियम टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे? आपको सट्टा मारना है यहाँ पर, क्या ये देगा? ये
एक्टिव एच है क्या यहाँ पर? ये नहीं देगा। यहाँ पे एक्टिव एच है क्या? नहीं है। मूर्खो, तुम्हें पता ही नहीं इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। इसका होता है ऐसा, ये स्ट्रक्चर होता है, ये होता है H2CO3। क्या यहाँ पे एक्टिव एच है? हाँ, वेरी गुड। नो, यहाँ फिनोल के पास एक्टिव एच है, पानी में एक्टिव एच है, एल्कोहल में यहाँ पर है, यहाँ पे भी है। यहाँ पर है क्या? हम्म, बेटा तुम जो है अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश खाया करो। ये कह रहा है, फेफड़े फाड़ फाड़ के बोल रहा है यहाँ पे नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ Hb जो है, ये स्ट्रॉन्ग से, तो मैंने कहा था दुख की बात है, हमें पता ही नहीं स्ट्रॉन्ग। पता था तो ये भी क्या हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड देखा नहीं तुमने? देखा नहीं तुमने? बेटा तुम थोड़ा सा है ना, हैं, इसकी आंखें बड़ी कमजोर हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। नाइट्रोजन। ईश्वर। हे भगवान, तुम लोगों का कुछ हो सकता है। चलिए, नाइट्रोजन से लगा हुआ H के एक्टिव H है क्या? हाँ, स्ट्रॉन्ग से लिखा भी है, तो सारे कंपाउंड जो हैं ये टेस्ट देंगे। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो सारे कंपाउंड ही टेस्ट देंगे ये। नहीं समझ में आएगा। आगे देखते हैं NaOH। NaOH वही कंपाउंड देंगे जो पानी से अच्छे एसिड हैं, तो पानी से जो अच्छे एसिड हैं वो सारे टेस्ट देंगे। तो ना यहाँ पे हमने कहा कि ये पानी से अच्छे एसिड है तो ये देंगे। वाटर ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। अभी इसका लॉजिक बताऊंगा क्या क्या लॉजिक क्या था। ना, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, इनो वाला टेस्ट। इनो वाला टेस्ट में लिखा था कि वो तमाम कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं, स्क्वारिक एसिड होंगे, डाई ट्राई नाइट्रोफिनोल होंगे, और RNH3+Cl-, ये सब देंगे। ना यहाँ पे ये देगा, ये देगा, ये देगा ना, ये आपका नहीं, यहाँ पे ये आपका नहीं देगा, फिनोल नहीं देगा ये, तो ये टेस्ट नहीं देंगे। अब एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, लिखो, हो गया। क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके अंदर पता लगाओ कि कौन सी रिएक्शन फीजेबल है या नहीं है। हाँ हाँ, H2CO स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कहाँ चला गया? इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। मैंने कहा था एक को आगे निकली, तुम थे, यहाँ के बैठ गए। यही काम रह गया है। भाई ऐसा है, तुम कम बोला करो, तुम्हारी हकीकतें पता दूंगा ना क्लास के अंदर, दिक्कतें आएगी। हाँ, भाई की बहुत सिगरेट है। हम मेंटर है ना। तुम्हारे सारे गूगल की हिस्ट्री निकाल निकाल के जो है हम बैठे हुए हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि बच्चा डिप्रेस है क्यों, पहली बात तो ये। सबकी हिस्ट्री निकलवा रखी है, हम बता रहे हैं। तुम सबके इनकॉग्निटिव मोड की भी निकलवा रखी है।
मेंटर है ना। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं इसका आंसर वैसे बता ही दूंगा, तो तुरंत चेप देना इसको, और चेहरे पे भाव ऐसे ना, हाँ हमें तो आता ही था ये। अगेन, GOC1 में जो बोल रखा था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने क्या बताया था। GOC1 में हमने एसिड बेस रिएक्शन की पढ़ा था फिजिबिलिटी। तो अब उसके अंदर कैसे हम पता करते हैं फिजिबिलिटी, तो उस कंडीशन के अंदर तरीका था कि आप देखिए एसिड को चेक करिए, दोनों तरफ के एसिड को आप चेक करो कि कौन सा एसिड है ना, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, ठीक। यहाँ पे ये सोल्ट है तो ये एसिड हो गया आपका, पहचानना बड़ा आसान है। बेस होगा उसके पास में जो भी होगा एसिड होगा, एक सोल्ट होगा उधर आपका एसिड होगा, ठीक है। अब ये आपका एसिड और ये एसिड, दोनों में से एसिडिक स्ट्रिंग को चेक करना है तो सुनहरा रूल, वैसे ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी सुनहरा रूल, इन दोनों में से एसिड को हटा, पता करना है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो लगाया सुनहरा रूल। दुख की बात ये हमें सुनहरा रूल पता ही नहीं है, क्या है बताइए। एच हटाओ माइनस लगाओ, इसका आएगा 3.25, इसके अंदर क्या आएगा 3.5, तो क्या स्ट्रॉन्ग ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ना ये स्टेबल होगा तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो जाएगा बच्चों वीक एसिड। तो ये हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलती है, वीक वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं चलती है। तो ये जो रिएक्शन है वो पता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जो आपका नॉट फिजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। इधर देखो आप सभी लोग, इसीलिए इधर, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड NO के साथ रिएक्शन नहीं करता है, समझ में आपको आ रहा है। NOH के साथ NOH ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि NOH यहाँ पे रिएक्शन करता तो NOH का OH और यहाँ का H+ बनाता पानी, और पानी जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से अच्छा एसिड है, इसीलिए वो बैकवर्ड रिएक्शन करता था। तो इसलिए ये रिएक्शन का आंसर और ये क्वेश्चन का मतलब समझाया है कि यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका सोल्यूबिलिटी टेस्ट। सोल्यूबिलिटी टेस्ट जनरली बोलते हैं इसके अंदर H बॉन्डिंग, RH, ROH, ROR, फिनॉल, RCOH, RNS2। देखिए ऐसा है, इधर सोल्यूबिलिटी टेस्ट पूछा गया है तो ये किस में बात कर रहा है, सोल्यूबिलिटी किसके अंदर चेक करनी है, कुछ नहीं गिवन है आपको। जब नहीं गिवन है तो आपको पता है मैंने कहा कि जल ही जीवन है और वहां पर वाटर को मानना होगा सोल्यूबिलिटी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा पानी में सोल्यूबल है, आपको राइट और रॉन्ग करना है। तो मैंने बता दिया कि बुक्स में लिखा होता है जो जो कंपाउंड H बॉन्डिंग बनाएंगे वो कंपाउंड जो है पानी में होंगे सोल्यूबल। एग्जामिनेशन में आप गए फिर आपके साथ दिक्कत ये आती है, आपको ये पता नहीं कौन सा H बॉन्ड बनाता है कौन सा नहीं बनाता है ना यहाँ। हाँ, कौन बनाता है, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ उसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर ट्रिक ये, जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं, जिन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपके आ गए तो वो आपका जो है यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन जहां जहाँ पे आए हैं वो कंपाउंड जो है आपका वो H बॉन्डिंग बनाएंगे पानी के साथ, तो अल्टीमेटली जो है वो सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ट्रिक ये है, क्या यहाँ पर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आया है वो पानी के H के साथ फ्रेंडशिप करेगा वो घुल जाएगा, क्या ये होगा, ये वाला यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पे होगा, बस हो जाए ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखना है और काम पे चलना। देखो इसको, इन NCERT के पॉइंट है उसको लिख लेते हैं।
नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी टेस्ट का मैंने ट्रिक बताया कि किसी जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो आपका सोल्यूबल होंगे जनरली, क्योंकि वो एच बॉन्डिंग बनाएंगे। अब एनसीईआरटी के 2-3 पॉइंट हैं उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की रिएक्शन करते हैं तो बनता है कंपाउंड, बनता है मिथेनॉल। ठीक है, ये जो मिथेनॉल बनता है इसका एक और नाम होता है, वो था वुड स्प्रिट। बोलो एक बार, वुड स्प्रिट। मैंने आपको बताया था ये जहरीली शराब है, नहीं बताया आपको? बताया तो। जो मार्केट में मिलती है लिकर वो होता है इथेनॉल का होता है, पता ही होगा आप लोगों को तो। ना इधर सीधे सुने आप लोग। इथेनॉल जो होता है वो होता है आपका बेवरेज के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तमाम लिकर में होता है इथेनॉल होता है। ये जो मिथेनॉल जो होता है, अगर कोई मिथेनॉल पी लेता है तो बेसिकली उसकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है, वो अंधा हो जाता है। अगर ज्यादा पिएगा तो जो है निकल लेगा सीधे से। तो ना ये इसको हम बोलते हैं जहरीली शराब। क्या बोलते हैं? ये शराब। किसी इंसान ने अगर अगर बाई चांस मिथेनॉल पी लिया है तो होता क्या है कि मिथेनॉल अगर पी लिया है उसने और किसी ने, और उसको हमें बचाना है, तो उसका तरीका भी बड़ा शानदार है। उसको और शराब पिलाई जाती है। हाँ सच में, मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको मैं। अगर किसी ने मिथेनॉल पी लिया है तो दिक्कत क्या आती है कि ये मिथेनॉल जब जाएगा जाएगा किडनी के अंदर, तो किडनी में कुछ एंजाइम ऐसे हैं, वो किडनी में एंजाइम इस मिथेनॉल पे काम करेंगे और इस मिथेनॉल को वहां से एक्सट्रैक्ट करके डालेंगे उसको ब्लड के अंदर। और ब्लड में जैसे ही ये पहुंचेगा ब्रेन में तो पहली बात ऑप्टिकल को खत्म करेगा और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन को भी खत्म करेगा। अब क्या करते हैं, जब किसी पेशेंट ने इसको पी लिया है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको बचने के लिए या उससे बचाने के लिए उसको अगेन उसको इथेनॉल पिलाया जाता है, मतलब उसको इंजेक्शन दिए जाएंगे इसके इथेनॉल के। अब क्या होगा इसके अंदर, जब ये इथेनॉल उसकी बॉडी में जाएगा तो किडनी में जब इथेनॉल भी जाएगा मिथेनॉल भी जाएगा, तो किडनी के वो जो एंजाइम हैं वो मिथेनॉल से ज्यादा इथेनॉल पर रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे तो उसको हटाकर ये लाएंगे उस बॉडी के ब्लड के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बॉडी के ब्लड में लेके आएंगे। तो ये जब ब्लड में जाएगा तो ये उतना नुकसानदेह नहीं, उतना ये है। तो मीन वाइल सारे एंजाइम इसके साथ इस पर एक्टिव हो जाएंगे। तो मीन वाइल ये किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा तो वो इंसान बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये पीना है तो ये पीना है, ये नहीं पीना है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहा हूँ? ये पियो, हाँ। कितना प्यारा बच्चा, बताओ। ये कह रहा है कि ये पियेंगे तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये पीने को मिलेगा। कितना प्यारा बच्चा है, बताओ। हाँ और क्या। थोड़ा हाथ में गंगा जल भी लेके जाना, सीधा वहीं से वहीं निकल लेंगे। ना बात करते हैं यहाँ पर। अब ये भी एक अच्छा पॉइंट देखते हैं। डी नेचुरेशन विथ ना उसने डी नेचुरेशन इथेनॉल, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली बात तो डी नेचुरेशन जो शब्द है इसका जिक्र जो है दो जगह होता है। एक तो होता है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? ये बायो में भी आएगा, केमिस्ट्री में आगे चल के बायो मॉलिक्यूल में आएगा। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एक अलग चीज है, डी नेचुरेशन ऑफ इथेनॉल अलग चीज है। डी नेचुरेशन ऑफ को प्रोटीन जो होता है बेसिकली किसी प्रोटीन का कंपाउंड है, उसको आप गर्म करोगे तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो हल्का सा जो है आपका सोलिडिफाई हो जाता है। जैसे अंडे को अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या वो आपका स्वेल हो जाता है? अरे हाँ, है ना, सॉलिड हो जाएगा। तो गर्म किसी भी एक को अगर आप हीट करते हैं तो वो आपका जो है बॉईल हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर अंदर का जो प्रोटीन होगा उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? लेकिन इथेनॉल के मामले में थोड़ा अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। इथेनॉल जो है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है। पहली बात तो ये इथेनॉल सबसे ज्यादा जो है बिकता है लिकर के फॉर्म में, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तब जाके ये लोग बेच सकते हैं, अदरवाइज इसको बेच नहीं सकते हैं। दूसरा इस मतलब एक तो है आपका एज ए लिकर के फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है, ठीक, जो कि कमर्शियल यूज है इसका। इसका एक और यूज है वो है इंडस्ट्रियल यूज। इसके दो यूज हैं। कमर्शियली, कमर्शियली मतलब जो होता है आपके जो है जितने भी ये जो लिकर्स की शॉप्स हैं जहाँ पे मिलता है उनको लाइसेंस देते हैं, गवर्नमेंट देती है। तो इथेनॉल का एक तो यूज है कमर्शियल यूज, एक और इसका यूज है वो है आपका इंडस्ट्रियल यूज। अब इंडस्ट्री में भी काम आता है। कैसे आता है बताता हूँ। जितनी भी होम्योपैथिक दवाई है उन सब का बेस जो होता है वो होता है आपका इथेनॉल होता है। दूसरा, जितनी भी कफ सिरप होती है उसके अंदर कंटेंट जो होता है वो इथेनॉल होता है। तभी लोग पीते हैं फिर उनको जो है नींद काफी आती है। तो वहां जा रहे हो मेडिसिन पर, कफ सिरप
एक्चुअली थ्रोट में जो इन्फेक्शन होता है, तो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है तो वो आपका जो उस जो मेडिसिन केमिकल है उसको रिजोल्व करने के लिए इथेनॉल लिया जाता है। और इथेनॉल से फायदा ये होता है कि हल्के से नींद आ जाती है उसको, तो उस पेशेंट को आराम मिलता है। तो इथेनॉल जो है, अच्छा जितनी भी ये ऑयल पेंट इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी एशियन पेंट्स आते हैं, उनके अंदर सॉल्वेंट जो होता है ये आपका इथेनॉल होता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इथेनॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इसके कितने यूज हो गए? दो, चार हो गए। वो कल पी के आ रखा है, उसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं उसको। दो यूज हो गए, एक तो होगा कमर्शियली, एक होगा इंडस्ट्रियल। कमर्शियल के अंदर मतलब होता है लिकर के फॉर्म में, और इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री में। दो यूज हैं इसके, ठीक है। अब होता है क्या है भाई, इंडस्ट्री में भी लोग काम करते हैं, वो होते हैं, वो भी ठरकी होते हैं। अब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में सॉल्वेंट लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं एक बोतल के लिए दूसरे का मर्डर कर देते हैं, तो पूरा टैंकर जा रहा है। तो ट्रक ड्राइवर के मानेगा क्या? नहीं, वो तो जो है खोपचे में खड़ा करेगा ट्रक और पी लेगा वो। हाँ हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो है इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वो पानी की बोतल लेके आए हैं और भर के लेके जा रहे हैं। हाँ मुझे बच्चा बोला, पहली बार बोला है ये। उस दिन के बाद आज बोला है कि आपको बहुत पता है भाई, हमने तो पढ़ रखी नहीं केमिस्ट्री, हमें क्यों नहीं पता होगा। हाँ, ये जो है हमारे मजे लेना चाहता है, पता है। चलिए कोई बात नहीं इधर। तो कहने का मतलब ये हुआ, इंडस्ट्री के अंदर रुको सुनो, इंडस्ट्रियल यूज के दौरान हो सकता है कि अल्कोहल का जब ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तब भी थेफ्ट हो सकती है। और हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई अगर बंदा काम कर रहा है तो वो भी उसको थेफ्ट कर सकता है। तो वो चुराए ना, या फिर उसको फिर बाहर ले जाकर वो ना बेचे। तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल में क्या करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री में जो यूज होता है इथेनॉल, उसमें हल्का सा कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट से होगा ये कि इसका ब्लू कलर आ जाएगा। क्योंकि हमें हमें पता है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। अरे हाँ है ना। ये कह रहा है मीठा मीठा हो जाएगा। कितने प्यारे बच्चे बताओ। इनका ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, हम बता रहे हैं। सभी को टेस्ट कर रखा है इन लोगों ने। कॉपर सल्फेट से आता है ब्लू कलर, और पायरीन से इसमें हल्की सी बैड स्मेल आ जाती है। इसी वजह से ये कॉपर सल्फेट जो ये आपका, ये दोनों केमिकल मिलाने से ये अब फिर वो लिकर के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है थेफ्ट जो है वो कम से कम हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको आप लोग लिखें, कॉपर सल्फेट से क्या फायदा हुआ? ब्लू कलर आ गया, और पायरीन से क्या आ गया? बैड स्मेल आपका आ गया। चिपका इसको। हाँ, रीनेचुरेशन मतलब यही तो होता है। बच्चा पूछ रहा है कि इसको अगेन है, डी तो आपने कर लिया, रीनेचुरेशन कैसे करेंगे? बस यही तो काम है। हम्म, हाँ। तो ऐसे ही होता है, लोग चोरी ऐसे ही करते हैं, और क्या। ये ब्लैक में बिकता है कि ऐसे तो होता है। बिहार में तुम सोचो कि वहां पे लिकर बैन है, तो वहां पे क्या लोग पीते नहीं है क्या? पीते हैं ना। तो ऐसे तो बिकता है वो, और क्या। क्लास चल रही है ऑनलाइन। आज डिस्कशन ऑर्गेनिक का नहीं हो रहा है। आज डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि किस तरफ से शराब की तस्करी की जाए। बिल्कुल। हो चुका है, लिखे हैं इसका लोग।
बात ना करें, लिखें इसको। आंसर अगर तीसरा पॉइंट लिखने के बाद हम लोग फिर मूव ऑन करते हैं फिनॉल की तरफ। नाउ पॉइंट नंबर 3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिथाइल मिथाइल फिनाइल एच मिथाइल एच, मिथेनॉल मतलब वुड स्पिरिट, फिर आपका फिनॉल, फिर डाइमिथाइल ईथर, इन तीनों के अंदर एंगल एनसाइड मेंशन्ड है। उसने थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन थोड़ा बहुत को समझाया नहीं, समझाया तो उसके अंदर मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्शन होता है, दोनों बल्कि ग्रुप हैं, इसीलिए यहाँ पे एंगल काफी बढ़ जाता है। इसमें फिनाइल और मिथाइल में से फिनाइल थोड़ा सा लार्जर ग्रुप है, तो यहाँ पे एंगल थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू इसके, इसीलिए ये इन तीनों के अंदर ऑर्डर रहेगा का 3 देन 2 देन 1 बॉन्ड एंगल का एंगल। नाउ बॉन्ड लेंथ में हम लोग L1 और L3 को हम कंपेयर नहीं कर सकते, हार्डली 1 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर होता है इसके अंदर, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उसमें डाटाबेस वैल्यू पे देखना पड़ेगा। लेकिन L2 को हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है आपका वो काफी कम होगी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा। ऑक्सीजन के लोन पे बच्चों बेंजीन में जब आएंगे तो रेजोनेंस करेंगे, इसलिए यहाँ पर L2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर L2 सबसे कम आएगा, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। कई बार आपका क्वेश्चन ऐसे ही देगा वो इसके अंदर, इनको इनको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, डाटाबेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बता रखा था, एब्सोल्यूट अल्कोहल। नंबर आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? हाँ, प्योर इथेनॉल जो होता है उसको वो हम बोलते हैं, प्योर इथेनॉल को हम बोलते हैं C2H5OH को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल। एक आपका होता है रेक्टिफाइड स्पीड। रेक्टिफाइड स्पीड, रेक्टिफाइड स्पीड होता है क्या, पहली बात तो ये समझ लो। आपने कभी ब्लड डोनेट किया हो या फिर आपका ब्लड चेक हुआ हो, तो आपको वो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर कॉटन लगा के वो सुई लगते हैं, कॉटन स्प्रिट लगाते हैं, स्प्रिट। वो स्प्रिट जो होता है उसी को बोला गया है रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये जो होता है ये भी इथेनॉल होता है। ये आपका जो है 95.5% इथेनॉल ही होता है, कई बार इसको 95.6 कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 95.5 रहेगा। रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं इसको। ये टर्म दे नहीं रखी, बताया कि ये टर्म है। यहाँ पर ये खत्म होने के बाद हम लोग चलते हैं फिनॉल। फिनॉल के अंदर लगभग 90% हमने काम कर रखा है। वो काम क्या क्या है वो मैं वन बाय वन करता हूँ। इधर बेंजीन से हमें बनाना है फिनॉल, तो रिएजेंट क्या है, आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने, ये पता लगाना है कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग उसको कर पाएंगे। नहीं है तो पन्ने पलट के देखो कहाँ बना रखा है आपने। Cl से हम फिनॉल बना सकते हैं एक स्टेप में। थर्ड के अंदर बेंजीन SO3H, उससे भी हम फिनॉल बना सकते हैं। एरियल ऑक्सीडेशन ये मैं आपको बताऊंगा क्यों मीन।
बेंजीन से फिनोल बनाना है तो उसके लिए बेस्ट रीजन है आपका V2O5 और 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको गर्म कर दिया। ये रिएजेंट क्या कभी ये देखा देखा लगता है आपके दिमाग में? थोड़ा बहुत आ तो गई पिक्चर, आ तो गई थी। Cl से OH बनाना है तो ये था आपका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस ये भी थोड़ा थोड़ा आ ही गया था, ये पूरा ही आ गया था। इसमें हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं, 623 केल्विन का इस्तेमाल करते हैं और 300 एटमोसफेयर देते हैं और फिर यहाँ पर डाइल्यूट HCl दे रखे होते हैं। थर्ड के अंदर डिसल्फोनेशन करते हैं बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो नॉन हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से SO3 गैस निकल जाएगी और फिर बाद में NaOH का OH जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर डाइल्यूट HCl जरूर करते हैं इसके अंदर। फिनॉल की ये जो टॉप 3 रिएक्शन है ये हमने ऑलरेडी कर रखी है, फोर्थ रिएक्शन को मैं समझाऊंगा भी आपको। बच्चे उस बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन लगाओ। GMP स्टैंड फॉर? कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? लास्ट लास्ट 3 रोज खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। कोई तो होगा पापी इंसान, नहीं हो तो भुगतो और क्या। खड़े रहो। ताकि पिताजी को बोलो ना अपने, उनके सामने बोलो, पता चल जाएगा यही बात जो बोल रहे हो। तुम्हारे बहन के सामने बोलो ना एक बार जाके, माँ के सामने बोलो, मजा आएगा तब। तब बोलो ना वहां पे, छोटे भाई बहन हो उनके सामने बोलो, मजे आ जाएगा। पता चलना चाहिए ना कि तुम पुरुष हो। और क्या, हर भाई मर्द मर्द हो, मर्दान की वहां पर जाहिर करो, बहन के सामने, माँ के सामने, पता चलेगा। हम तुम्हें अच्छा पढ़ाकर तुम्हारा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, वो अलग ही कहानी चल रही है। ये तीनों रिएक्शन वैसे चाहता था मैं, कहता हमने पढ़ ली है, काम खत्म, लेकिन नहीं, लिखी गई ताकि आप लोगों को ये बात ध्यान रहे कि ये रिएजन पहले हो चुके हैं डिस्कस। तो उससे फायदा ये रहेगा कि यहाँ पर जो है आपको ये कहानी समझ में आपको आएगी। यहाँ पे दे रखा है हीटिंग, हीटिंग से बच्चों यहाँ पे होगा डिसल्फोनेशन। क्या हो जाएगा? डिसल्फोनेशन। जैसे डिसल्फोनेशन होगा तो ना एन, यहाँ पे Na को मोक्ष मिला हुआ OH में से अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ये क्वेश्चन मैं दूंगा आपका एक्सरसाइज 3 के अंदर। ना इसका रोल क्या है, डायल्यूट HCl का रोल क्या है? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर बच्चों ये नहीं होता तो ना यहाँ पे O- बनता, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता। तो अंतिम इस, क्योंकि ये बेस अगेन ये एसिड, ये बेस जो गिवन है, तो ये प्रोडक्ट में एसिडिक एच है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा था कि एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, तो ना यहाँ पे बन जाएगा सोल्ट बन जाएगा। इसलिए अंतिम स्थिति में हल्का सा 1-2 ड्रॉप हम लोग मिलाते हैं HCl। बैठिए, HCl की मिलाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे H+ मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर इसको नहीं लोगे तो बनेगा O-।
मैं अभी आपको दो क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको अभी देने वाला हूं मैं, कि ये दूंगा मैं आपको तो पता होना चाहिए कि होने वाला क्या है। ना लास्ट जो रिएक्शन है उसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। बच्चों ये रिएक्शन जो है पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है फिनॉल करती है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। इसका पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि ये रिएक्शन बहुत ही सस्ती सुंदर टिकाऊ है। और वो होती क्या है, मैं इसको तरीका बता रहा हूँ। ये क्यूमिन है, क्यूमिन की रिएक्शन करवाते हैं O2 से। तो O2 जो है आपका ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। क्या है ये? प्राणवायु। तो ये ऑक्सीजन जो है ये इसके बेंजालिक एच के अंदर आके जो है यहाँ पर होती है, इंसर्ट होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, क्या ये एच बेंजालिक एच है? क्या ये क्यूमिन है क्या? ये क्यूमिन है। क्यूमिन है तो जाहिर सी बात है ये बेंजल के एच पे आके जो है इंसर्ट होगी, तो ना यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो कार्बन CH3 ना यहाँ पे आपका CH3 हुआ, और ना यहाँ पे आपका O, यहाँ पे O, यहाँ पे आएगा H। ठीक। उसके बाद दे रखा आपने एसिड मीडियम दे रखा है पानी। इसकी 5-6 स्तर की मैकेनिज्म है, मैं मैकेनिज्म मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। पानी जो होता है क्या करता है ब्रेकअप। क्या करता है? ब्रेकअप। तो ब्रेकअप करेगा तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड का में ये आपका बॉन्ड जो है काफी वीक बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड वीक क्यों है, कोई बता सकता है? रिपल्शन क्यों हो रहा है, किनके बीच में हो रहा है? लॉन पेयर के बीच में। तो लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो पानी आके इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसका नाम है क्यूमिन पेरोक्साइड। क्या नाम है? इसको पेरोक्साइड क्यों बोला है? दो ऑक्सीजन आपके आ चुके हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूमिन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है बच्चों, बनता है क्यूमिन पेरोक्साइड बनता है। अल्टीमेटली पानी दे का पानी ब्रेकअप करेगा, और ब्रेकअप उस बॉन्ड को करेगा जिसके अंदर लोन पे रिपल्शन हो रहा है। तो अल्टीमेटली करना कुछ नहीं हमें, यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरा हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, इसके अंदर ये बना। तो ये बन जाएगा फिनोल बन जाएगा, और ना CH3 ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो बन जाएगा एसीटोन। अब मैंने लिखा है कि ये वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार में फिनॉल बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके पीछे वजह ये कि इस रिएक्शन में जो लिया गया O2, कोई दिक्कत नहीं, इस पृथ्वी लोक पे O2 कोई दिक्कत नहीं है, और पानी भी भर भर करे। तो इस कंपाउंड में जो रिएजेंट लिए गए हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है, सस्ते सुंदर टिकाऊ काम है यहाँ पर। इसमें फिनॉल भी बनता है और बनता है एसीटोन। तो दोनों ही बहुत बढ़िया क्वांटिटी में बनते हैं इसके अंदर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग अटेम्प्ट करें एक बार। लिखो इसको। दो क्वेश्चन में आपको दिए, दोनों के अंदर इसको आपने बताइए कि भाई क्या क्या बनेगा इसका।
फिनोल की जीएमपी जो है, पहली 3 रिएक्शन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ। फिनोल का ऑलमोस्ट 90% अपने काम कर रखा है, अब आपको करवानी है प्रैक्टिस। तो ना यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए हैं, को अटेम्प्ट करें आप। क्या ये क्वेश्चन हो गया? देखते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है लाला, क्या करेगा लाला? क्या खचा करेगा? तो ना यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, माइनस को लाला खा जाएगा। फिर प्लस चार्ज का क्या यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है? होगा शिफ्टिंग, तो ना ये होगा, ये बनेगा। तो शिफ्टिंग हो जाएगा तो ना यहाँ पे बेंजीन के ऊपर यहाँ आ जाएगा CH3, ना यहाँ पाएगा CH3। ये हो गया क्यूमिन। क्यूमिन बनने के बाद क्यूमिन की रिएक्शन O2 से हो रही है, तो बनेगा क्यूमिन पेरोक्साइड बनेगा। तो क्यूमिन पेरोक्साइड बनेगा, तो हमने कहा कि वहाँ बेंजाइलिक H में जो आपका 2 ऑक्सीजन है वो आपका जो है हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। तो CH3 हो गया, ये आपका CH3। उसके बाद दे रखा वाटर, दे रखा है वाटर जो होता है बॉन्ड ब्रेक करेगा ये बॉन्ड, और अल्टीमेटली ये आपका फिनोल बन जाएगा इसके अंदर। ना अब C और D दोनों लिखे हुए हैं, अब C और D में हमें पहचानना है, नहीं आ रहा है ना। C में बनेगा यहाँ पे फिनोल बनेगा, C में बनेगा फिनोल। सी में इसलिए बनेगा फिनोल क्योंकि यहाँ पर डी में जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है एसीटोन। क्या एसीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? ये रिएजेंट हमने लिखा था आयोडोफॉर्म के अंदर। बताओ यहाँ पे कौन कौन सा बेस है? NaOH+I2। क्या है? NaOH+I2। हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट का पंच लाइन क्या है? हाँ, नेताजी को पकड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। तो ना यहाँ पर इसके अंदर पंच लाइन में आपका ये है हटाना, यहाँ लगेंगे O-। तो ना यहाँ पे जब आपका आएगा CH, यहाँ आ जाएगा I3। ठीक है, सी आ जाएगा। एक और कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा? CH3O- सोडियम बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है ना? देखते हैं यहाँ पर हीटिंग दे रहा है, हीटिंग क्या काम करेगा यहाँ पर? बोलो एक बार। क्या डिसल्फोनेशन करेगा? जिस समय ऐसा तो निकल जाएगा ना, यहाँ बचेगा प्लस और ये माइनस। सोडियम कोई अटैक नहीं करेगा, OH में अटैक करेगा तो बेंजीन पे आएगा OH आएगा। लेकिन बेंजीन पे OH पर अगेन OH अटैक करेगा तो ना यहाँ पे जो बनेगा सोल्ट, यहाँ पे मैंने ड्राई एसिड नहीं दिया है। यहाँ पे मैं क्या बनेगा आपके इसके अंदर, क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या यहाँ पे मैंने ड्राई एचसीएल दिया है, मतलब क्या यहाँ पे डाइल्यूट एचसीएल दिया है? नहीं दिया है। तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड आयन या फिर सोडियम फिनेट आयन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। नो, ये माइनस चार्ज अगेन क्या यहाँ पे अटैक कर सकते हैं बच्चों? नो, आप अटैक कर सकते हैं। तो नो, यहाँ पे बी के अंदर बनेगा, यहाँ पर कंपाउंड है, इसमें आएगा O, यहाँ आ जाएगा CH3। ये कंपाउंड बन चुका है एनिसोल। नाउ ये कौन सी रिएक्शन है? जब O- अटैक करेगा CH3 पर, ये रिएक्शन है आपका WES। O- अटैक करेगा हेलोजन पर, O- अटैक करेगा हेलोजन पर, उसका नाम होता है WES। क्या नाम है उसका? पूरा नाम क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इन सब में से सुनो, कल के होमवर्क में इसमें मुझे केवल ऑक्सीडेशन की एक हल्की सी रिएक्शन बतानी है, बाकी सारी रिएक्शन आप लोग कर चुके हो। तो ESR और फिनोल पढ़ के आना। ESR में हमने कहा था ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, कौन सा रीमाटिमा रिएक्शन, उसके बाद था आपका कोल्बे स्मिथ रिएक्शन।
हेलो, फिनोल पानी में डुबकी खाएगा, उसके शक्तिमान बनाएगा, उसके तीनों पोजीशन पर तो ब्रोमीन लगेगा। तो होमवर्क है ये सब पढ़ के आना। पहली रिएक्शन को अपन ये भी कर रखा है आप लोगों ने, कहाँ कर रखा है देख लेते हैं इधर। क्या फिनोल सोडियम से रिएक्शन कर सकता है? क्या फिनोल सोडियम टेस्ट दे सकता है? क्यों दे सकता है? इसके पास एक स्ट्रॉन्ग एच है। जब जब सोडियम देखेगा आपका सोनभरी, क्या करेगा ये? गोली मारेगा। कैसे मारेगा? वेरी गुड। तो ना ये आपका आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ना यहाँ से बनेगा आपका फिनोल बनेगा इसके अंदर। और ना आएगा O माइनस, ये आपका आएगा सोडियम प्लस, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? H2। मैंने बैलेंस नहीं कर रखा है ना। फिनोल बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? अरे है ना। क्या फिनोल, एक मिनट, क्या फिनोल NaOH दे सकता है क्या? क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें बनेगा पानी, पानी से अच्छा एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन ये फिजिबल होगी। पंच लाइन थी, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने क्या हुआ फिर बाद में? आंखों आंखों में रिएक्शन हुई, तो ना यहाँ पे हुआ आपका H2 बना यहाँ बना, ठीक। अगेन यहाँ पे FeCl दे रखा है। यहाँ पर ये अगेन देखते हैं इसमें, क्या यहाँ पे एक्टिव H है क्या? क्या एक्टिव H है यहाँ पर? क्या यहाँ पे Cl है? तो ना यहाँ पर 3 मोल HCl निकलेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बनेगा क्या देख लेते हैं। बनेगा यहाँ पर ये कि फिनॉल बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका Fe, और ना आपका आ जाएगा O फिनाइल, आपका आ जाएगा 3। ये 3 कैसे आया? हाँ, 3 मोल आपका, ये इसकी वैलेंसी 3 होती है ना। इसका जो कलर आपका आता है वॉलेट कलर, वॉलेट कलर है ये, इसका कलर जो है वॉलेट कलर है। ये बच्चों, ये जो कलर आपका आया है, ये मैं आगे चलकर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करूंगा, वॉलेट कलर ना। ये तीनों रिएक्शन जो हैं वो है आपका खुशबू रिएक्शन। क्या है? एल्कोहल की तरह चल रहा है। यहाँ पे लोन पेयर है, क्या लोन पेयर है यहाँ पर? ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर ये OH लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे अटैक करेगा ये Cl को हटाएगा तो लिविंग ग्रुप है। हमें ये तो पता ही नहीं कि Ac2O क्या होता है। क्या ये पता है आपको? इधर इधर दिमाग को जोड़ डालो। Ac2O क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है? जिनको नहीं पता है तो मैं आगे बता दूं, क्योंकि ये रिएजन काफी आएगा है, तो ना ये आपका, क्योंकि आने वाला चैप्टर इसी का है, एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ना है हमें ना। ये आपका लोन पे अटैक करेंगे, इसको यहाँ पे हटाएंगे ना, यहाँ पे हट जाएगा ये ना। देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। CH3CO यहाँ आ जाएगा O फिनाइल, ठीक। यहाँ पे OH को क्या लगाया मैंने? O फिनाइल। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया ये O, ये फिनाइल? अरे भाई तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये लिखा हमने, इसको ऐसे लिखा। O फिनाइल लिखो या ऐसे लिखो, क्या निकलेगा यहाँ से बताओ? क्या ऑर्डर निकला? इसके अंदर ना CH3, ना CH3C, यहाँ आएगा O, यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन आपका आ जाएगा, और क्या निकलेगा बताओ? HCl। ना CH3, ना यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर, ये क्या निकलेगा बताओ? H2 निकलेगा। क्या निकलेगा? CH3COO, वहां से आएगा H ना इसके अंदर, यहाँ पर। इन सबको हमने खुशबू रिएक्शन क्यों बोला है? क्योंकि इन सभी रिएक्शन में बना है एस्टर। इसका नाम CH3COCl का नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। सभी लोग लिखो, मैं आपका होमवर्क दे रहा हूँ आज। ये एसिड एस्टर, ये आपका अल्कोहल की तरह ही है, एसिडिफिकेशन। मॉड्यूल मार्क कर रखा है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक। एल्कोहल में यही काम हमने कर रखा है। रिमूवल ऑफ H में सारी कहानी जो है हम दोहरा रखी है कि जब एस्टर बनता है उसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। मॉड्यूल 6 के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, एक्सरसाइज 1।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।